एक और शेयर पर व्यू चाहिए। गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज भी फोकस में हैं। राजेश जी, मुथूट की बात करें तो हालांकि शेयर रेंज में रहा था, लेकिन 3-4 सत्र लगातार गिरा और अब 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी वाले फेज में है। लेकिन दूसरी तरफ मणप्पुरम एक रेंज में ही अभी भी है। अब गोल्ड के प्राइसेस काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज की चाल कुछ खास नहीं रही है। क्या व्यू होगा आपका सर इन पे? आई थिंक देखिए स्टेबल स्ट्रक्चर है दोनों ही कंपनी का। मन्नापुरम भी देखें तो ऑलमोस्ट एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अपने आप को होल्ड आउट करने में कामयाब हुआ है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 220 के ऊपर बना है, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड का ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड स्टॉक में 235 240 की जोन में थोड़ा सप्लाई जोन है, अगर ये क्रॉस होते हैं तो फिर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 260 की तरफ बनते हुए दिखेगा। वही मुथ्थू फाइनेंस को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो मुथ्थू फाइनेंस में एक करेक्शन आया है और करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2000 के लेवल के आसपास से एक पुल बैक जरूर बनाया है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा वीकर स्ट्रक्चर है अगर कंपेयर करूं मैं मन्नापुरम की कंपेयर में, तो क्योंकि स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। तो इसमें रिकवरी जरूर बन रही है, लेकिन 2200 के लेवल क्रॉस होना काफी अहम रहेगा। अगर जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग अभी भी एब्सेंट रहेगी। तो 2200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी टिल द टाइम 2000 से 2200 कुछ समय के लिए हमें लगता है रेंज रहेगी स्टॉक की कंसोलिडेशन की। जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इतिना स्वदेश पर आपका स्वागत है। बाजार इस वक्त वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहा है। सेंटिमेंट्स जिस तरह डेवलप हो रहे हैं वैसे ही ट्रंकेटेड वीक हैं। कल बाजार की छुट्टी है, मार्केट हॉलिडे है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को आप, और आपके स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए मार्केट में जरूर एक ओपनिंग के साथ हमने देखा कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिखा है। बट अगेन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे 23,200 जो एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने प्रीवियस डे में देखा है। तो हमें लगता है 23,200 के ऊपर जब तक सस्टेन है निफ्टी स्पॉट पे, ट्रेंड लाइकली टू एग्जिबिट ऑन द बुलिश साइड ओनली। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे जब तक हम 23,200 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी इंकरेजिंग है और जिस तरीके से यहाँ पे 53,000 के ऊपर अब बैंक निफ्टी सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम बाइंग साइड का ही रहेगा और हो सकता है हम यहाँ से 53,600-700 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखे। तो दोनों इंडाइसेस का सेटअप अभी यहाँ पे बुलिश साइड पे है। ये इनिशियल जो डिप मिला है हमें लगता है यहाँ पे एक एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको यूज करना चाहिए। थोड़ा प्रेशर जरूर आईटी के चलते इंडेक्स पे आते हुए दिखा है, बट ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड हम रखेंगे और ये डिक्लाइन को हम एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे। अभी यहाँ पे